वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और फिट होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने 4.1 करी थी और आज हम करने जा रहे हैं 4.2। लास्ट क्लास में आपने देखा था कि हमने चेक किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देन हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम करा था जिसमें हमने इक्वेशंस बनाई थी पर सॉल्व नहीं करी थी। आज हम सॉल्व भी करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आ जाओ बच्चों, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा, फैक्टराइज करना है। इक्वेशन बना के दे रखी है, सॉल्व करना है, जो कि आपको अच्छे से आता है, 9th में सीख चुके हो। मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। एक बात का बच्चों खास ध्यान रखना है, क्या ऑर्डर में होना चाहिए। हो सकता है आपको ऐसे दे दे x² - 10 - 3x, तो आपको पहले इस ऑर्डर में लिखना है, x² वाली टर्म, x वाली टर्म, बिना x वाली टर्म। बात समझ में आ गई? अब फैक्टराइज करेंगे। क्या करना है? a और c को मल्टीप्लाई करना है। देखो आपका a क्या है यहाँ पे 1, b क्या है आपका -3, c क्या है आपका -10। सबसे पहले क्या करना है? ac को मल्टीप्लाई करना है, 1 × -10 क्या आ गया बच्चों? -10 आ गया। अब क्या करना है? 3 को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है जिनका सम या डिफरेंस 3 है और मल्टीप्लाई करके 10 है, यानी कि 10 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिसका डिफरेंस या सम क्या है? 3 आए। तो 10 के फैक्टर सबको पता है 2 × 5 होते हैं और 2 और 5 का डिफरेंस भी 3 होता है। अब 3 प्लस में चाहिए कि माइनस में? माइनस में, तो जो बड़ा नंबर है उसका साइन माइनस कर दो। अगर प्लस में चाहिए होता तो बड़े नंबर का साइन प्लस में कर देते। फैक्टर हमारे बन गए हैं x² - 5x + 2x। लो जी, मल्टीप्लाई करेंगे -10 आएगा और सॉल्व करेंगे यानी कि प्लस माइनस करेंगे तो -3x आ जाएगा। ओके बच्चों, लो जी। अब क्या करना है? इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ x निकल रहा है। क्या रह जाएगा? x - 5। क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है? हाँ निकल रहा है 2। क्या रह जाएगा? x - 5। मेक श्योर ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए बच्चों। ओके, अब एक टर्म हमारी ये है, एक टर्म हमारी ये है। इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ निकल रहा है। क्या? x - 5। क्या रह गया? x + 2 = 0। 9th में आपने यहाँ तक पढ़ा था क्योंकि वहाँ पे = 0 नहीं होता था, फैक्टर्स बनाने थे। अब क्या करना है? वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे बच्चों? x - 5 = 0, x + 2 = 0। ये दो फैक्टर्स हो जाएंगे जिसको आगे हम कैसे डिनोट करेंगे? अल्फा और बीटा से। ओके, तो अल्फा = 0 एंड बीटा = 0। अब क्या हो जाएगा? ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, x = 5, और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, x = -2। तो ये दो फैक्टर्स हमारे आ गए। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन सेम। क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्या करेंगे? -6 × 2 क्या आ गया? -12। -12 के फैक्टर बनाने हैं। एक होता है 1 × 12 जो हमारे काम का नहीं है क्योंकि हमें डिफरेंस या सम 1 लाना है। दूसरा है 6 × 2, वो भी हमारे काम का नहीं है। पर तीसरा क्या बनेगा? 3 × 4। ओके बच्चों, 3 और 4 का डिफरेंस क्या होता है? 1 + 1 चाहिए, इसलिए 4 प्लस में रखेंगे, 3 माइनस में रखेंगे। फैक्टर्स बन गए। सॉल्व करेंगे। 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। ओके बच्चों, अब कॉमन निकालेंगे। 2x कॉमन निकल गया। क्या रह गया? 2x + x + 2। ओके बच्चों, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है? -3। x + 2 + 2 क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ध्यान रखना है, जब भी -3 कॉमन निकालोगे तो दोनों के साइन चेंज होंगे, इसका भी और इसका भी। देखो ये -3x में से प्लस का x बचा है तो -6 में से प्लस का 2 बचेगा बच्चों। यही सबसे ज़्यादा गलती होती है कि हम यहाँ से तो माइनस निकाल देते हैं, यहीं माइनस लिख देते हैं। सेकेंड बात मैंने आपको पहले ही बताई है, ये दोनों ब्रैकेट सेम बनने चाहिए। तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो गई है। ओके बच्चों, चलो ये दो टर्म्स आ गई। x + 2 कॉमन निकल गया, अंदर रह गया 2x - 3 = 0। दो फैक्टर्स आ गए, x + 2 = 0, 2x - 3 = 0, x = -2, x = 3/2। ये इधर आगे प्लस हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। जल्दी से कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, थर्ड पार्ट। अब देखो इसमें क्या आ गया? रूट आ गया। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे? सेम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। किस किस को मल्टीप्लाई करना है? 5√2 × √2 बच्चों ये बन जाएगा 10। √2 और √2 2 होता है, 2 × 5 10। ओके,
अब हमें 7 चाहिए, यानी कि 10 के 2 फैक्टर्स क्या होता है 5 × 2, दोनों को सम करेंगे क्या आएगा 7। ईजी है ना, बहुत ईजी है, चिंता मत करो। और मेरे से पढ़ोगे तो ईजी ही लगेगा सब कुछ, बस ध्यान से क्लासेस को देखते जाओ। 2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। ओके बच्चों, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा सिवाय x के। x निकाल लेते हैं, √2x + 5 प्लस, अब देखो बच्चों ये है √2x + 5, यहाँ पे क्या है 2x 5√2। अगर आपको एक बार को लगेगा क्या कॉमन निकालें, कुछ भी नहीं निकाल रहा और ब्रैकेट्स कैसे सेम होंगे, तो जैसे हमने √2 × √2 को 2 बनाया था, ऐसे ही 2 को अब हम क्या बना देंगे √2 × √2, यानी कि इसको 2 बार √2 लिख सकते हैं, जिसमें से एक कॉमन निकल जाएगा। तो क्या रह जाएगा यहाँ पे √2x, √2 को हमने क्या लिख दिया √2 और √2, एक बाहर आ गया एक अंदर रह गया, यहाँ से भी √2 चला गया तो क्या रह गया 5 = 0। ब्रैकेट सेम हो गए ना, हमारा मेन पर्पस क्या होना चाहिए, ब्रैकेट सेम करने हैं। तो समझ लो हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है। ओके बच्चों, चलिए √2x + 5 कॉमन निकल गया, x + √2 = 0, दोनों को 0 के इक्वल लिख देंगे। ओके, क्या आ जाएगा x = -5/√2। ओके बच्चों, 5 माइनस हो गया, √2 नीचे चला गया और x = -√2, दो फैक्टर्स हमारे बन गए। समझ आ गया? जल्दी से कॉपी कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, पार्ट 4। अब मुश्किल तो ये भी नहीं है, लेकिन ये डिनोमिनेटर आ गया, तो इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है बच्चों, सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दो या एलसीएम ले लो और इसको फिर 0 के पास ले जाके 0 बना दो। तो क्या करेंगे, ये बन जाएगा 16x² - 8x + 1 = 0। ओके, हमने क्या करा, सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड्स। हमेशा याद रखना, कुछ भी होता है तो बोथ साइड्स होता है, इसको करा इसको करा इसको करा, 8 कैंसिल हो गया, इसको करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। ओके बच्चों, चलिए अब बन गई हमारी इक्वेशन, ये बन गया हमारा AC क्या बना हमारा 16 × 1 विच इज 16। 16 के 2 फैक्टर बनते हैं 4 × 4, दोनों का सम क्या आता है 8, लेकिन क्या चाहिए -8। तो -8 के केस में क्या करेंगे, -4x और -4x सम करेंगे, -8 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा प्लस का 16। पर्पस सॉल्व। चलिए 4x कॉमन निकलेगा बच्चों, तो रह जाएगा 4x - 1। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, याद रखना जब कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है 1। कैसे याद रखना है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है और भगवान एक होता है, ये याद रखना बच्चों, ठीक है। तो चलिए क्या कॉमन निकालेंगे, -1 कॉमन निकालेंगे, ये हो गया 4x - 1। जब भी माइनस बाहर निकालोगे दोनों के साइन चेंज होंगे, फिर से याद दिला रहा हूँ। ओके, चलिए 4x - 1 और दूसरा भी 4x - 1 = 0। ओके, तो x = 1/4 और x = 1/4, यानी x की एक ही वैल्यू आ रही है, दैट इज 1/4। ओके बच्चों, समझ आ गया? जल्दी से कॉपी कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट, लास्ट पार्ट। a और c को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 × 1 विच इज़ 100। अब क्या करना है बच्चों, 100 के फैक्टर्स बनाने हैं, वैसे तो बहुत सारे बनते हैं पर यहाँ पे क्या बनेंगे 10 × 10। ओके, 100 होता है, हमें चाहिए -20, तो -10 × -10 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड करेंगे -20 आ जाएगा, हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। ओके, 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। इन दोनों में से 10x कॉमन निकाल लेंगे, अंदर आ गया 10x - 1। फिर से सेम क्वेश्चन, -1 कॉमन निकालेंगे, 10x - 1 = 0। जब भी माइनस निकालेंगे दोनों के साइन चेंज होंगे, याद रखना। ओके बच्चों, 10x - 1 अगेन 10x - 1 = 0। फिर से दोनों फैक्टर सेम आ गए, जब भी ऐसे बनते हैं दोनों फैक्टर सेम आते हैं, याद रखना। ओके बच्चों, 10x - 1 = 0, 10x - 1 = 0, x = 1/10, x = 1/10। जल्दी से कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इन्होंने कितना आसान करा है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख दिया कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में बच्चों 2 क्वेश्चन दे रखे हैं जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है जॉन और जीवांती हैं, इनके पास मार्बल्स हैं। ओके, दोनों के पास मिला के कितने मार्बल्स हैं? 45। हमें पता लगाना है कितने कितने मार्बल किसके पास हैं। तो पहला रिलेशन हम यूज़ करेंगे। जॉन के पास हमने मान लिया x है, तो जीवांती के पास कितने बचेंगे? 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों के पास मिला के कितने हैं? 45 हैं। वो कह रहा है दोनों ने 5-5 खो दिए, दे लॉस्ट 5 ईच। तो जॉन के पास कितने आ जाएंगे? x माइनस 5, और जीवांती के पास 45 माइनस x माइनस 5 विच इज 40 माइनस एक्स। ओके बच्चों, राइट। तो चलिए, अब ये दोनों के मार्बल्स आ गए और वो कह रहा है दोनों का अब अगर प्रोडक्ट करते हैं तो 124 आता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो? x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। यहां से बनेगी हमारी इक्वेशन बच्चों। सॉल्व करेंगे। x 40 माइनस एक्स माइनस 5 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। ओके बच्चों, ये बन जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस माइनस प्लस हो गया 5x, ये इधर आके माइनस हो गया इक्वल टू 0। ओके बच्चों, सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x 45x माइनस 200 माइनस 124 माइनस 324 इक्वल टू 0। ओके, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका सोल्यूशन है सबके साइन बदल दो। सबके साइन हम बदल सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। जो करना है सबके साथ करना है, याद रखना, अकेले किसी के साथ कुछ नहीं करना। ओके बच्चों, चलिए अब चलते हैं आगे। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। किसके? 324 के फैक्टर्स बनाने हैं जिनका सम या डिफरेंस क्या आना चाहिए? 45 आना चाहिए। फैक्टर्स बनाते हैं। देखो बच्चों, अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाने जा रहा हूं जो कि बहुत इजी है, थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन फटाफट से आपको फैक्टर्स बनाने आ जाएंगे, चाहे कितने भी बड़ी फिगर क्यों ना हो। कैसे करेंगे? 324 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, तो कितना आ जाएगा? ओके, अब देखो क्या ये 3 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, 3 से भी कर दो। अब देखो क्या ये 4 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, 4 से भी कर दो। क्या ये 5 से डिवाइड होता है? नहीं। क्या ये 6 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, क्योंकि जब 3 और 2 से हो रहा तो 6 से भी होगा, कर देते हैं। ओके, ऐसे ये फैक्टर्स बनते जाएंगे और इनमें से किसी एक का सम या डिफरेंस 45 आ जाएगा। ओके, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसे बनाएं, ये एक इजी वे है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत इजी वे है। अब ये 7 से नहीं जाएगा, 8 से जाना चाहिए, नहीं 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से जाएगा, लो जी, और हमारा पर्पस भी सॉल्व हो गया यहीं पे ही। 9 एंड 36 को जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, ओके, तो आ जाएगा 324, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे बच्चों तो बनेगा 45। हो गया ना हमारा पर्पस सॉल्व। अब क्या करेंगे? हमने दोनों माइनस की फिगर्स ले लेनी है। मल्टीप्लाई करने पे प्लस आंसर आएगा और ऐड करने पे माइनस 45। तो हमारे फैक्टर्स आ गए, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। ओके, x कॉमन निकाल लिया, x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन निकाल लिया, x माइनस 36 इक्वल टू 0। x माइनस 36 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 36 आ जाएगा बच्चों और x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। व्हाट डज इट मीन कि अगर इसके पास 36 मार्बल्स है तो इसके पास 9 है, और अगर इसके पास 9 है तो इसके पास 36 है। इन्होंने ये तो बताया नहीं कि ज़्यादा किसके पास है, इन्होंने सिर्फ क्या बताया था कि दोनों के पास मिला के 45 है। तो हम एक बार x की वैल्यू 36 लेंगे तो जॉन के पास 36 है, जीवांती के पास 9 है। अगर हम x की वैल्यू 9 लेते हैं तो जॉन के पास 9 है और जीवांती के पास 36 है। समझ आया अच्छे से? जल्दी से कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है एक
छोटी सी फैक्ट्री है कॉटेज इंडस्ट्री, उसमें टॉयज़ बनते हैं। ओके, और एक दिन में जितने भी टॉयज़ बनते हैं उन सब की कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज़ 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ है जो कि हमें निकालना है। तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज़ बी एक्स। कॉस्ट क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस्ट हो जाएगी ईच टॉय की 55 मैंने से उसने दे रखा है। कह रहा है एक दिन में जितने भी टॉयज़ बने उनकी टोटल कॉस्ट 750 रुपीज़ आई, यानी कि नंबर ऑफ टॉयज़ एक्स बने, हर एक की कॉस्ट इतनी है, मल्टीप्लाई करेंगे 750 आ जाएगा। जैसे कि 10 चॉकलेट बनी, 5 रुपये की एक चॉकलेट है तो मल्टीप्लाई करके 50 आता है। इतना ही आसान है। वैसे ये एग्जाम्पल सॉल्व कर रखे हैं बुक में बच्चों, लेकिन इक्वेशंस बनी हुई है, आगे कुछ नहीं है। तो इक्वेशन बना के हम आगे भी सॉल्व कर रहे हैं, देखते जाओ। ओके, तो टोटल कॉस्ट दे रखी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा? x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। ओके, ये बन जाएगा बच्चों 55x माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 750 हो गया, इधर आके 0 ऑर्डर में लिखेंगे और साइन चेंज कर देंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ओके, पहले हमने ऑर्डर में लिखा फिर साइन चेंज कर दिए क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस में आ रहा था। अब फिर से हमारे पास 750 आ गया है। 750 के फैक्टर बनाने हैं जिनका सम या डिफरेंस क्या आना चाहिए? 55 आना चाहिए। तो कर लेते हैं बच्चों, वैसे तो बहुत ईजी सा है, चलो फिर भी बना के दिखा देता हूँ। ओके, अब क्या है, थोड़ा बड़े से फिगर लेते हैं क्योंकि 2, 3 से लेंगे तो वो कहानी बनेगी नहीं। ओके बच्चों, तो हम ले लेते हैं 10 से, 10 इंटू 75 नहीं बन रही कहानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 से ले लेते हैं, 15 इंटू 50 अभी भी हमारी बात नहीं बनी। चलिए 20 से नहीं जाता, 30 से जाता है, 30 इंटू 25 अब हमारी कहानी बन गई। समझ में आ गया? तो चलिए फैक्टर्स उठा लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 750 प्लस आना चाहिए और ऐड करने के बाद माइनस का 55 चाहिए, तो माइनस के दोनों फैक्टर्स ले लेंगे बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन निकाल लेंगे, माइनस 25 कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 30 x माइनस 25 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 तो x इज इक्वल टू आपका 30 आ जाएगा और x इज इक्वल टू आपका 25 आ जाएगा। दो आंसर्स आ गए बच्चों आपके, दोनों ही केसेस में आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर नंबर ऑफ टॉयज़ 30 हैं तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 25। अगर नंबर ऑफ टॉयज़ 25 है तो कॉस्ट आ जाएगी 30। ओके बच्चों, दोनों आंसर्स आप लिख सकते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। जल्दी से कॉपी करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दो नंबर्स हैं जो फाइंड आउट करने जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। ओके बच्चों, अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स, सीधी सी बात है क्योंकि सम क्या है? 27 है। अब कह रहा है दोनों का प्रोडक्ट, लो जी प्रोडक्ट भी ले लेते हैं। ये ले लिया हमने दोनों का प्रोडक्ट विच इज़ इक्वल टू 182। यहीं से बनेगी हमारी इक्वेशन। ओके, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इनको उठा के इधर ले जाते हैं तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, देन माइनस 27x प्लस 182। ओके, ये 0 इक्वल टू उठा के हम यहाँ लगा देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले लगा दो या बाद में लगा दो। ओके, अब हमने बनाने हैं फैक्टर्स, 182 के फैक्टर्स बनाने हैं जिनका सम या डिफरेंस 27 आना चाहिए। ओके बच्चों, छोटे फैक्टर से काम चलेगा नहीं, इसलिए 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड हम इसको करेंगे नहीं, सीधा थोड़े बड़े से करके देखते हैं। ओके, तो ये जाएगा, किससे जाएगा? 6 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। लो जी, पर ये तो आ गया 33, ये हमारा काम नहीं चल रहा इससे। ओके बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम करेंगे 13 से, ये 13 से जाएगा। ओके, लो जी, हमारा काम बन गया। ओके बच्चों, जो नंबर 3, 4, 5, 6 नॉर्मली नहीं जाते, याद रखना प्राइम नंबर से डिवाइड होते हैं नॉर्मली। ओके, कोशिश कर लेना, ये ट्रिक होती है, कभी कभी काम कर जाती है। इसलिए मैंने 7 लिया तो 7 के बाद सीधा कौन सा लिया? 13। 11 से जाएगा नहीं क्योंकि मैंने 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लिया था। आपको आता है कि नहीं आता? चलो बता देता हूँ। क्या करना होता है, इन दोनों को सम करो और उसके बाद देखो, ये आ गया 3 और 8। 3 और 8 का डिफरेंस जो है या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए या 0 होना चाहिए, 11 का टेस्ट चेक हो जाता है। ओके, एक नई बात सीख लिया आपने। चलिए,
तो अब हमारे ये फैक्टर्स बन गए हैं, दोनों हम लेंगे माइनस के, मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आएगा, ऐड करके आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। x कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे तो x इज इक्वल टू 14 भी आ गया और x इज इक्वल टू 13 भी आ गया, यानी कि जो दो नंबर्स हैं वो 13 और 14 है। आई होप समझ आ गया होगा, जल्दी से कॉपी कर लो। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव आपको पता है एक के बाद एक जो आते हैं, एक मान लिया x तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। कह रहा है सम ऑफ हूज स्क्वायर्स, ध्यान से पढ़ना बच्चों, यानी कि इनके स्क्वायर्स का सम 365 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ओके बच्चों, अब ये तो x स्क्वायर है ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन ये a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, याद रखना बच्चों। ओके, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको चलो हम इधर ले आते हैं और ये बन गई हमारी इक्वेशन, x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये हो जाएगा माइनस 364। ओके बच्चों, अब क्या करना है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं इजी करने के लिए। 2 कॉमन निकाल लिया, x स्क्वायर प्लस x माइनस, लो जी ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, 0/2 0 हो जाएगा, इक्वेशन रह गई x स्क्वायर प्लस x माइनस 182। 182 के फैक्टर्स बनाने हैं बच्चों, दो ऐसे फैक्टर्स जिनका सम या डिफरेंस 1 आना चाहिए, बना लेते हैं। ये तो पिछले क्वेश्चन वाला ही आ गया। ओके, 13 14 सेम बनेंगे, लास्ट क्वेश्चन में भी यही बनाए थे। ओके, लेकिन अब क्या है, ये प्लस लेना और ये माइनस लेना है। क्यों? क्योंकि हमें 182 चाहिए बच्चों माइनस का, और हमें इनका डिफरेंस चाहिए जो कि आएगा प्लस का। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ओके, x कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 14 माइनस कॉमन निकालेंगे तो दोनों के साइन चेंज होंगे। फिर याद दिला रहा हूँ, याद रखना, गलती मत कर देना। ओके, चलिए, x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब लो बच्चों, दो आंसर आ गए जिसमें से ये वाला रिजेक्टेड है। क्यों रिजेक्टेड है? क्योंकि उसने पहले ही डिफाइन कर दिया है पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स और ये पॉजिटिव नहीं है, तो इसके आगे आपको रिजेक्टेड ही लिखना है। यानी कि एक नंबर है हमारा 13 और दूसरा नंबर है हमारा 14। समझ में आ गया बच्चों? ओके, तो चलिए जल्दी से कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक राइट ट्राइंगल है। ओके, एक उसका बेस है, एक ऑल्टीट्यूड है, एक हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज 13 दे रखा है, बाकी वो कह रहा है जो उसका ऑल्टीट्यूड है वो उसके बेस से 7 कम है। तो हमने क्या करा, हमने बेस को x मान लिया, तो हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी x माइनस 7। हाइपोटेन्यूज आपको दे ही रखा है। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है, क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये हाइट है, हाइट चलो इसको परपेंडिकुलर लिख देते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, वैल्यूज डाल देंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। कभी भी ब्रैकेट आ जाए तो हमेशा आइडेंटिटी लगेगी, याद रखना। ओके, चाहे वो स्क्वायर में हो, चाहे वो क्यूब में हो, चाहे वो किसी भी चैप्टर में हो। ओके बच्चों, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, 13 का स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों 2x स्क्वायर। ओके, माइनस 14x प्लस 49, ये आ गया इधर माइनस 169 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल लेंगे,
एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। 2 नीचे चला जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, हमारे पास रह गई एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। 60 के आपको क्या बनाने हैं बच्चों? फैक्टर्स बनाने हैं। 60 के स्क्वायर्स आपको बहुत इजीली आते होंगे, 12 और 5 बनेंगे। ओके, समझ आ गया? माइनस का 7x चाहिए, इसको माइनस ले लेंगे, और माइनस का ही 6 चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 60 आएगा। बात समझ में आ गई? ओके, माइनस 60 ले लो। तो अब फैक्टर्स बन गए, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x, लो जी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 60 आएगा, ऐड करेंगे माइनस का 7 आएगा। तो x आ गया हमारा बच्चों 12 और एक x आ गया हमारा -5। ये रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्टेड? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल की साइड नेगेटिव नहीं होती बच्चों, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, रियल नंबर है ये। तो हम क्या ले लेंगे? x12, यानी कि बेस आ गया हमारा 12 और हाइट आ गई हमारी 5। ओके बच्चों, आई होप समझ आ गया होगा। जल्दी से कॉपी कर लो, मिलते हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, लास्ट क्वेश्चन वो कह रहा है, ये क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट जैसा है, यानी कि वो जो एग्जांपल हमने करा था कॉटेज इंडस्ट्री वाला, सेम कॉटेज इंडस्ट्री है। सम आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है इन अ डे, हमने मान लिया एक्स। कह रहा है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, यानी कि जितने एक दिन में बना रहे हो उसको डबल करके 3 ऐड कर दोगे तो वो ईच आर्टिकल की कॉस्ट आ जाएगी। और एक दिन में जितने भी आर्टिकल बने हैं उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है बच्चों? 90 रुपीज़ है। तो टोटल कॉस्ट हमेशा कैसे निकालते हैं? जितने हमारे आर्टिकल्स हैं और सबकी जो ईच की कॉस्ट है मल्टीप्लाई कर दो, 90 आ गया बस। अब क्या करना है? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। AC को मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 180। 180 के आपको क्या बनाने हैं बच्चों? फैक्टर्स जिनका सम या डिफरेंस क्या आना चाहिए? 3। ओके, और क्योंकि हमें -180 चाहिए तो 2 फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स इसके बन जाएंगे, चलो बना के देखते हैं, ऐसे नहीं बात बनेगी। 9 और 20 नहीं बात बनती, 10 और 18 अब भी बात नहीं बन रही। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 और आई थिंक 15, लो जी अब बात बन गई। ठीक है बच्चों, तो 12 और 15 माइनस का चाहिए और ये प्लस का चाहिए, तो इसको माइनस लेंगे, इसको प्लस लेंगे, राइट। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, x निकलेगा सिर्फ, 2 भी नहीं निकलेगा, तो रह गया अंदर 2x प्लस 15। तो इन दोनों में से बच्चों -6 कॉमन निकाल लेते हैं, तो रह जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। ओके, अगर ना समझ में आए क्या कॉमन निकालना है तो समझ लो ये ब्रैकेट बनाना है, यानी कि 2x बनाना है। 2x बनाने के लिए इसको किससे डिवाइड करेंगे? -6 से। तो आप देखोगे कि ब्रैकेट अपने आप बन जाएगा। ओके, 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -15/2। ओके, एंड x इज इक्वल टू 6। ये रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि एक तो फ्रैक्शन में टॉयज नहीं हो सकते और नेगेटिव टॉयज तो हो ही नहीं सकते। नेगेटिव का मतलब तो ये हो गया कि हम इतने टॉयज तोड़ रहे हैं रोज के, तो तोड़ नहीं रहे हैं बच्चों, बना रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव ही कर लेंगे। बात समझ में आ गई आपको? तो x हो गया 6, यानी कि 6 टॉयज हम रोज बना रहे हैं जिनकी कॉस्ट है 6 to the 12 और 15। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 90 भी आ जाएगा। आंसर वेरीफाई हो गया। आई होप समझ आ गया होगा, है ना? तो बच्चों अगर आपको समझ आ गया है तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। सभी क्वेश्चन एज शॉर्ट्स भी यूट्यूब पे अपलोड होंगे। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है फटाफट से तो आप एज शॉर्ट उसको देख सकते हैं। ओके बच्चों, आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, आपका सपोर्ट हमें चाहिए, उम्मीद है मिल जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।